आपके लिए एक प्यारी सी रीडिंग आ गई हूँ। मुझे पता था आप दिल थाम के बैठे होगे, मुझे पता था आप इंतज़ार कर रहे होगे, तो आपको और ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए, आपकी बेचैनियों को फुल स्टॉप लगाते हुए आज की रीडिंग आपके सारे सवालों का जवाब देंगी। ठीक है, आप सभी को मेरा हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आपके लिए एक लेट नाइट मैंने एक रीडिंग निकाली थी, है ना, अगले 6 घंटे वाली। आप सभी को बहुत पसंद आई। कोई कोई तो ये भी बोल रहे थे कि मैम 2-2 बार रीडिंग दीजिए, है ना, लंबी रीडिंग चाहिए, डिटेल रीडिंग चाहिए। कोई कोई ये भी बोल रहे थे पिका कार्ड। तो वो आपके लिए एक सरप्राइज़ रीडिंग थी, है ना। पिछले रीडिंग का फीडबैक बहुत अच्छा दिया था आपने, तो मैंने भी सोचा कि मेरे व्यूअर्स को मैं सरप्राइज़ देती हूँ, है ना, क्यों ना बताऊँ उनको हाउ मच आई लव देम। तो मैंने जल्दी से, मुझे ऐसा लगा इंट्यूटिवली कि आपको बताना चाहिए, तो तुरंत एक रीडिंग करी। लेट नाइट की थी, बिल्कुल 12 बजे कुछ डाली थी रात के, है ना। कल आपने देखा हो, किस किस ने वो रीडिंग देखी है तो लिखो प्रेजेंट मैम, है ना। किस किस ने वो रीडिंग देखी, तो कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर। आगे और भी सरप्राइजेस आने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। 5 ऑफ कप्स, ओके। 5 ऑफ कप्स आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स, ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे। कैमरा जी देखिए, 5 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ swords, 20 that is judgment। कि पर्सन की क्या एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है, कि पर्सन की क्या एनर्जी है। पहला कार्ड, ओ वाह वाह, चैरियट, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल की एनर्जी। कार्ड, 2-3 कार्ड और लेंगे। लाइक कर देना रीडिंग को। 5 ऑफ swords, 3 ऑफ wands, एक कार्ड और लेंगे, द सन का कार्ड। ये हमारा मास्टर कार्ड होने वाला है, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। चलिए, दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है। इस रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। ये एनर्जीज़ ऐसी है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने ना जितना भी इन्वेस्ट किया है, चाहे वो आपकी, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझेंगे, आई होप आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। आई होप आप मजाक नहीं उड़ाएंगे इस चीज़ का, ठीक है। वेट जी, विजिबल, यस। तो देखो, कुछ टाइम से आपको ऐसा लग रहा है यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। ऑफेंड मत होइएगा, ये चीज़ तो बहुत सराहनीय है। इनफैक्ट मैं खुद भी इस चीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ। अगर मैं खुद सेंसिटिव ना होती तो मैं एनर्जी रीडिंग कैसे कर पाती। अगर मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती या बहुत ज़्यादा ही स्टिफ होती, अगर मुझे एनर्जीज महसूस नहीं होती, अगर मुझे आपकी वाइब्रेशन समझनी होती, है ना, तो फिर मैं रीडिंग कैसे कर पाती। तो मुझे ये इंट्यूटिव पावर मिली है क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ। आई कैन सेंस थिंग्स, दूसरों से जल्दी, दूसरों से ज़्यादा अच्छे से, डीपली। तो ये आपकी भी सुपर पावर है, दैट यू आर सेंसिटिव। ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत टाइम, बहुत ही इमोशंस, बहुत ही चीज़ें ना अपने हाथ से खुद जाने दी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि
इस प्यार ने आपको इतना बुरा महसूस कराया है, इस रिलेशनशिप ने आपको इतना रुलाया है, इतना रुलाया है, इतना रुलाया है कि आप खुद से ना इस प्यार को अपने पैरों की जूती समझ रहे हो। मुझे लगता है आप बैठे बैठे जब आप खुद के साथ बैठते हो तो आपको मन करता है इस प्यार को लात मारूं, इस पर्सन को खूब सजा दूं, उस पर्सन को खूब मारूं, मुक्के लात घूसे। मन करता है कि इस पर्सन को ऐसा सबक सिखाऊं कि जितना पेन मुझे हुआ है उतना ही पेन इस पर्सन को भी हो, उतना ही आपसे ये पर्सन सीखें कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है और इस पर्सन ने आपको बदले में क्या दिया है। आप चाहती हो कि ये पर्सन आपसे एक सीख लें, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप बोल बोल के इस पर्सन को पूरी तरीके से खोखले हो गए हो और इनफैक्ट आपको ऐसा लगता है कि इनके सारे वादे झूठे हैं, सब झूठे झूठे वादे थे उनके। हो सकता है कि कल रात को या आज सुबह ना वैसे आपकी आँख नहीं खुलती, हर दिन देर हो जाती है, काम के लिए देर हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लगता है कि बहुत डिले हो जाती हैं। पर इस मामले में मैं क्या देख रही हूँ, इस मामले में मैं ये देख रही हूँ कि आप ना तंग आ चुके हो। क्योंकि हो सकता है कि सोते टाइम भी आपको चीज़ें याद आ रही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी उठ जाते हो या आज सुबह एकदम से आपकी नींद खुल गई क्योंकि आपने बहुत बुरा सपना देखा। आपको सपने में भी बहुत बार याद आता है कि इस इंसान ने आपसे क्या वादे किए थे। आपको सपने में भी बहुत बार याद आता है कि इस इंसान ने वादे आपसे 1000 किए थे पर हुआ कुछ और। वादे आपसे 1000 किए थे पर चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से हो गई। इस पर्सन ने हो सकता है आपको चीट कर दिया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि काश मैंने उस टाइम खुद पर ध्यान दिया होता, क्योंकि मैंने इस रिलेशनशिप के चक्कर में, इस कनेक्शन के चक्कर में सारा टाइम अपने लगा दिया, बाकी चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से आपका लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पे पता है आपकी कोशिश क्या है, चलो ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेती हूँ। आपके पर्सन पता है क्या बोल रहे हैं मुझसे, बार बार मुझे ये बोल रहे हैं जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। ना जाने क्यों ये चीख चीख के बोल रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आपके मन में आ रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके मन में ये चीज़ बार बार आ रही है दैट यू आर एंग्री राइट नाउ। आप उन पर गुस्सा हो रहे हो इस समय, ठीक है, जबकि आप उस चीज़ को इनकी नज़र से भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, ठीक है। और आप इनको हो सकता है कि आपने बोला हो कि आप झूठे हो, आप धोखेबाज हो, तो आपकी बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं इस वक्त, ठीक है। आपकी बातें, जो चीज़ हुई उससे ज़्यादा आपकी जो बोली हुई बातें हैं ना, आपके पर्सन को बहुत ही अनईज़ी महसूस करा रही है, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत अनईज़ी महसूस करा रही है और आपके पर्सन को यूं भी लग रहा है कि आप कभी भी उनकी तारीफ़ नहीं करते, आप हमेशा इनमें नुक्स निकालते रहते हो, ठीक है। आप हमेशा इनमें गलतियाँ निकालते रहते हो, आप हमेशा इनमें ऐसे इनकी गलती बताते रहते हो। कभी भी ऐसे नहीं है आपने इनकी कोई चीज़ अप्रिशिएट की हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आप कभी भी इनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझोगे। कितने भी बार कोशिश कर लें, आपके पर्सन कितनी भी बार कोशिश कर लें, उस चीज़ को आप अप्रिशिएट नहीं करोगे कभी भी। और ये आपके पर्सन का दिल तोड़ रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपकी बोली हुई बातें, आपने बोला झूठा, धोखेबाज, भगोड़ा, कुछ भी आपने बोला हो, गुस्से में बोली है, ये जानते हैं, इस बात का बुरा इनको लगा है, बहुत ज़्यादा लगा है, ठीक है ना। अब ऐसा लग रहा है कि इतनी चोट खाने के बाद भी ना आपके पर्सन ये नहीं सोच रहे हैं कि इनकी एनर्जी वेस्ट हो गई, इनकी फीलिंग्स वेस्ट हो गई, नहीं। ये पर्सन फिर भी ना उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन फिर भी आपसे बोल रहे हैं कि अभी भी मेरे दिल की चाबी तुम्हारे पास ही है, अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कभी भी पीछा नहीं छुड़ाऊँगा, मैं कभी भी तुम्हें पीठ नहीं दिखाने वाला। जो दूसरे करके गए हैं मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। नज़र डेविल की एनर्जी बार बार मुझे बोल रही है, ये बोल रहे हैं यकीन करो मेरा, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, यकीन करो मेरा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो हो सकता है मैंने गलती से किया, पर जानबूझ के मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, मेरी मत मारी गई थी। यह हो सकता है ये आपको बार बार बोल रहे हैं कि मुझे आदत नहीं है रिलेशनशिप की,
मुझे पहली बार पता चला कि क्या करने से क्या चीज़ सही होगी, क्या करने से क्या चीज़ गलत होगी। इतना भेजा फ्राई होने के बाद भी, जब जैसे कहते नहीं है, ऐसा इस पर्सन के साथ हुआ है कि कोई भी बहुत आसानी से गिव अप कर दे, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव अप बिकॉज दे नो, वो चीज़ इमेजिन कर रहे हैं जो चीज़ आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि जब आप गुस्सा हो या जब आप रूठे हुए हो कुछ, बस आप इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हो कि मुझे मनाओ, मुझे और प्यार दो। आप ये नहीं चाहते कि आपके पर्सन बर्बाद हो जाएं या ऐसे कुछ, बस आप इन्हें महसूस कराना चाहते हो कि कितना बुरा आपको लगा है उतना ये पर्सन समझे और उस चीज़ को रिपीट ना करें। एम आई राइट? कमेंट सेक्शन में लिखो राइट। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बोल रही है, दिस पर्सन इज़ लाइक कि तुम मुझे कितना भी खुद से दूर करो, यही एनर्जी है, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ। तुम मुझे खुद से कितना भी दूर करो, मैं फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगी, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी बिकॉज मैं तुम्हारा साया हूँ। मैं तो तेरे शब की सुबह हूँ ना, हाथों की लकीरों में लिखा हूँ ना। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है, नर्चरिंग एनर्जी, एक तरीके से नर्चरिंग एनर्जी में आ रहे हैं ये पर्सन। दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपका एक बार साथ चाहते हैं, मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि एक मौका, ठीक है, एक मौका चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने आप को प्रूव कर पाए, इसके लिए भी इनको एक चांस चाहिए। ये पर्सन आपको भरोसा दिला पाए, उसके लिए भी इनको एक चांस चाहिए। ये पर्सन आपके सामने खड़े होकर अपनी बात को रख पाए, इसके लिए भी इनको चांस चाहिए बिकॉज़ वो गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, वो गिव अप नहीं करेंगे। हाँ, ये आपसे नाराज़ ज़रूर है, आपकी बातों का बुरा ज़रूर लिखा है। वहाँ पे जहाँ पे आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, कप्स की एनर्जी में, और आपको लगता है सब कुछ वेस्ट हो गया, वहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये पर्सन बोल रहे हैं, मरते दम तक जो चेहरा, जो चीज़, जो इंसान मेरे जहन में रहने वाला है या वाली है, वो हो तुम। इस कनेक्शन को मैंने जब शुरू से तुम्हारे साथ इमेजिन कर लिया है, तो हम दोनों एक होकर ही रहेंगे। ये एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है, पर तुम बस थोड़ा सा मेरा साथ दो, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप जब भी कुछ हो ना, खुद को चुप ना करो, खुद को दूर ना करो उनसे। ये चाहते हैं फिर भी मेरे टच में रहो, फिर भी मुझे देखो मैं तुम्हें कैसे मनाऊं। ठीक है, ऐसा भी हुआ है कि ये सोच रहे हैं कि ये जितनी भी कोशिश करते हैं उतना ही आप इनसे दूर चले जाते हो, पर ये फिर भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है आपके पर्सन। दे आर लाइक टिल द एंड, जैसे कहते हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक मैंने किसी चीज़ को अपना मान लिया तो वो मेरी ही है, वैसे ही द चैरियट की एनर्जी मीन्स एक्शन। ठीक है, एक्शन। अब यहाँ पे जजमेंट का कार्ड जो मैंने बोला था मैं बाद में बताऊँगी। जजमेंट इज़ लाइक आप ना अपने दिल को समझा रहे हो। ठीक है, अब सोच रहे हो कि अपने पर्सन को जाऊं, खूब सुनाऊं, खरी खोटी सुनाऊं, पर एक तरीके से आप कंट्रोलिंग एनर्जी में आ रहे हो। इट्स लाइक आप खुद को रोक रहे हो और बोल रहे हो लेट इट गो, जो हुआ सो हुआ, कार्मा है, यूनिवर्स है, वो मेरा ध्यान रखेंगे। कार्मा है, यूनिवर्स है, वो मुझे शक्ति देंगे। कार्मा है, यूनिवर्स है, वो मुझे स्ट्रेंथ देंगे। तो आप स्ट्रेंथ चाहते हो। ठीक है, आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप अपने आप को फ्री करने में लगे हुए हो। ठीक है, और यहाँ पे चैरियट की एनर्जी से पता चल रहा है कि ये नहीं चाहते आप इनको इस कनेक्शन से फ्री करो। ये चाहते हैं कि आपके जो पास्ट हर्ट है, या तो मेरे साथ रहो, मुझे मौका दो सब कुछ ठीक करने का, या तो खुद ठीक कर रहे हो तो हीलिंग करो, पर इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करो। तो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी के साथ ही एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, एक्शन लेके आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे द सन का कार्ड है। ठीक है, द सन का कार्ड है, आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, आपकी तरफ आ रही है हीलिंग, पर आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है आपके लिए ज़बरदस्त एक्शन। दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ और भी ट्विस्ट हो या फिर कुछ और भी हो, उसके बाद आप दोनों का कुछ हो ना। सिंपली स्पीकिंग, क्लियरली बता रही हूँ। ठीक है,
क्लियरली बता रही हूँ यहाँ पे, जो चीज़ें गलत हुई है उसको ठीक करने के लिए। और ये इनफैक्ट नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ। नियर फ्यूचर में हो रहा है, बहुत जल्द ये पर्सन आपके पास लेके आ रहे हैं कम्युनिकेशन, बहुत जल्द आपके पास ये लेके आ रहे हैं, अपना चेहरा दिखाएंगे, 1-on-1 बैठ के बातचीत होगी। और देखना, आप इस बार जब ये आएंगे तो आप बहुत शांति महसूस करोगे, क्योंकि आप जो पुराने जो विक्टिम एनर्जी को लेट गो कर चुके हो, आप बहुत जॉयस हो जाओगे। इस कनेक्शन में ही आपकी खुशी है, आई नो। और इस पर्सन को भी पता है कि इस कनेक्शन को ठीक करना उनकी ड्यूटी है। आपके बोलने से नहीं, ये खुद के फैसले से आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए। ठीक है, देखते हैं आगे की ओर क्या होगा। इस रीडिंग को फीडबैक देके ज़रूर जाना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। 1555 मुझे दिख चुका है, आई होप आपको भी दिख रहा होगा। कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू सरप्राइज रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।